दोस्तों अगर आपका पार्टनर से आपके ब्रेकअप हो चुका है या फिर किसी वजह से रिश्ता चल नहीं पा रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं किसी भी तरीके से, और चाहते हुए भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है मूव ऑन करने में। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है ना, तो आप सबसे पहले ये बात सोचिए कि भाई मैं मूव ऑन करना क्यों चाह रहा हूं और कर क्यों नहीं पा रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आप पेन और पेपर ले लीजिए और इस तरीके से अपने कारणों को लिख लीजिए। देखिए ये जैसे लिखे हुए हैं कारण, आपको शायद ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने एक कारण लिखा कि भाई ब्रेकअप के कारण, दूसरा जो है आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तीसरा आपके बीच में जो है वो आपको प्यार नहीं करता है, तीसरा आपकी केयर नहीं कर रहा है, चौथा आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको एब्यूजिंग करता है और आपको लाइक नहीं करता है। इसी तरीके से आपने कई सारे रीजन जो है वो 1 2 3 जो है वो सीक्वेंस करके वो नोट डाउन कर लिए। और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप जो है मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको कारण तो पता है, आपको रीजन तो पता है कि आपको क्यों मूव ऑन करना है, क्योंकि आपने वो लिख लिए हैं कि इन कारणों की वजह से मुझे मूव ऑन करना है। लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हुए भी अपनी स्थिति से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज मैं आपसे 5 बातें शेयर करने जा रही हूं और उसके बेस पर आप ये जान सकते हैं कि अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 5 बातों में से दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि सेल्फ रेस्पेक्ट। आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन कर रखा है। जो आपकी सेल्फ एस्टीम है, जो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि जो वो आपको जवाब दे दे कि भाई अब बस बहुत हो गया, अब मैं इससे आगे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को और हर्ट कराना चाहते हो, जो कि अभी पूरी तरीके से हर्ट नहीं हुआ, जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। दूसरी बात, अभी आप और लताड़ खिलवाना चाहते हो अपने आप को और हर्ट कराना चाहते हो और अपने मन में ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि भाई 4 जूते भी मार लो लेकिन किसी तरीके से मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। दोस्तों आपने ना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, सेल्फ स्टीम को बिल्कुल गिरा के रखा हुआ है और आप पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है कि भाई सामने वाला आपसे दूर जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके गम में जो है वो बैठे हुए हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं अब तक। तो आप बिल्कुल चिकने घड़े के जैसे हो गए हैं कि भाई कितना ही लतिया लो, कितना ही कुछ कर लो, हम पे तो असर पड़ने वाला है ही नहीं। और दोस्तों यदि आप खुद अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को डाउन करेंगे तो फिर याद रखिए कि सामने वाला बंदा या बंदी आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की कोई कदर करने वाला नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि आप मूव ऑन इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर पड़ रही है। आपने अपनी चीजों को लेकर, आपने अपने रिश्तों को लेकर कभी कोई दृढ़ता पूर्वक जो है वो फैसला लिया ही नहीं है। अगर आप अपने चीजों को लेकर, अपनी बातों को लेकर अगर दृढ़ निश्चय कर लेते तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए होते। अब दोस्तों चाहते और ना चाहते हुए भी आपने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अभी भी अपने मन में एक स्थान दिया हुआ है और आप आज भी चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति वापस लौट कर आ जाए। लेकिन दोस्तों अब टाइम जो है वो निर्णय लेने का है, निर्णय लेना है और लेना भी चाहिए। इसलिए दोस्तों याद रखिए कि अगर आप जिंदगी की रेस में पीछे छूट गए तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि रोता वही है जो पीछे छूट जाता है। इसलिए अब ये फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है कि आपको अपने लिए सिर्फ पछतावा ही लेना है, दुख ही लेना है, या फिर आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर उन खुशियों को, उन सफलताओं को पकड़ लेना है जो एक मोड़ पर खड़े होकर आपका इंतजार कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों सामने वाला बंदा तो निकल गया, अब वो पीछे लौटकर ना तो आपके दर्द को देखने वाला है, ना आपके इमोशंस को देखने वाला है और ना ही वो आपका रोना और तकलीफ देखने वाला है। इसलिए आगे बढ़िए। तीसरी बात करते हैं दोस्तों सहन शक्ति की। आप अपनी सहन शक्ति को देखना चाह रहे हैं कि आप अपने कष्टों को, अपने दर्दों को, अपने पीड़ा को, अपने इमोशंस को कितने डीप तक जाकर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं।
आप अपनी लिमिट चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जरा सा भी कष्ट हुआ और वो जो है बहुत बड़े बड़े कदम उठा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या खुद को जो है बहुत ही गलत आदतों में धकेल देते हैं। तो आपकी जो एक स्थिति बनी हुई है, आप उन दर्दों को महसूस कर रहे हैं, आप उन कष्टों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी चीजों को देखना चाह रहे हैं, आप अपने दर्द को देखना चाह रहे हैं, आप अपने सब्र को देखना चाह रहे हैं। वो आपने गाना भी सुना होगा कि दर्द तो रुकने का अब नाम नहीं लेता है, सब्र से दिल भी मेरा अब काम नहीं लेता है। तो आप अपने उस दिल के सब्र को देखना चाह रहे हैं कि मेरा दिल कितना सब्र से काम कर रहा है। चौथी बात दोस्तों, कि आपको मूव ऑन करने में इसलिए भी परेशानी हो रही है क्योंकि आपको अपने ही दर्द में जीना अच्छा लगने लगा है। आपको अगर 4 लोग मिलकर भी ये बात समझाएं ना कि भाई मूव ऑन कर लो, या हमारे जैसे कई सारे वीडियो भी अगर आप देख लेना, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपके अंदर हवा भर जाए, आपका पंप भर जाए, लेकिन पता चलता है कि अगले दिन आपकी स्थिति फिर वैसी है। तो भाई अगर आप खुद ही अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाह रहे और आप उन 4 लोगों का भी टाइम खराब कर रहे हो, वीडियो देख के अपना खुद का भी टाइम खराब कर रहे हो, और आप अपनी स्थिति को वैसे ही रखना चाह रहे हो, चीजों को वैसे ही रखना चाह रहे हो, बाहर ही नहीं आना चाह रहे हो, तो भाई मैं या कोई भी किसी का भी वीडियो देख लो या कितने भी लोग आपको आकर समझा दे, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दोस्तों, हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, आपकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश तो खुद ही करनी पड़ेगी। और अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आप उसी स्थिति में रहेंगे। और इसी बीच में अगर आपने अपने अंदर कोई नशे की लत पाल ली या अपने आप को नशे का गुलाम बना लिया, तो ये और भी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। और दोस्तों याद रखिए कि नशा किसी भी चीज का हो, लत किसी भी चीज की हो, वो गुलाम बनाती है। तो आप यहां गुलाम तो बनने नहीं आए हैं, तो इस चीज से बाहर निकलने की आप खुद कोशिश कीजिए। अब 5वीं बात करते हैं दोस्तों विवेक बुद्धि की। विवेक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो हमें किसी भी परिस्थिति में अच्छे और बुरे की पहचान कराना सिखाती है। और विवेक बुद्धि तो आपकी कुंद हो गई, वो तो आपने खो दिया। आपको होश ही नहीं है कि आपको अपना करियर बनाना है, आपको होश ही नहीं है कि आपके पास और भी रिश्ते हैं, आपके होश ही नहीं है कि आपके पास आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं जो आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं, आपको होश नहीं है कि आपकी सेहत खराब हो रही है और आप बीपी और शुगर और न जाने कितनी बीमारियों का धीरे धीरे शिकार बनते चले जा रहे हैं। तो किसी से प्यार करना, किसी के साथ जिंदगी बिताने का निर्णय लेना, ये आपका एक अपना पर्सनल निर्णय होता है। लेकिन इस पर्सनल निर्णय के अलावा, इस फैसले के अलावा भी आपके एक सामाजिक दायरा होता है, कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है और पूरा करना भी चाहिए। इसलिए दोस्तों विवेक बुद्धि से काम लें, मैच्योरिटी से काम लें, क्योंकि आपको जीवन में सफल होना है, सफलता को हासिल करना है, आपको उस मुकाम तक जाना है जहां आप जाना चाहते थे। इसलिए अगर आप इन्हीं सब बातों में फंसे रहे, इसी स्थिति में रहे और वहां से आपने निकलने की कोशिश ही नहीं की, तो आप वहीं पर रह जाएंगे और सफलता तो दूर, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको इतना समझाने के बाद भी अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं और आपको फिर भी दिक्कत पड़ रही है, तो फिर से एक पेन और एक पेपर उठाइए और एक तरफ लिखिए और अब आप चीजों को प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक है, कि अब आप एक टेबल ऐसे बना लीजिए, उसमें एक टेबल में लिखिए कि भाई मूव ऑन करने के फायदे, दूसरी तरफ लिखिए मूव ऑन करने के नुकसान। तो जो भी है वो आप अपने पॉइंट्स इधर भी लिखिए, इधर भी लिखिए। इसी तरीके से दूसरी एक टेबल बनाइए, उसमें एक तरफ लिखिए कि रिश्ते में रहने के फायदे और दूसरे में लिखिए रिश्ते में रहने के नुकसान। तो अब जब आप इस तरीके से चीजों को कंपैरेटिवली करेंगे, उनका कंपैरिजन करके देखेंगे, तब आपको जो है सही स्थिति का पता लगेगा। आपकी स्थिति भी क्या होगी, बिल्कुल निष्पक्ष होकर लिखिए चीजें। पक्ष में रहकर लिखोगे तो चीजें फिर गड़बड़ करेंगी। आपको निष्पक्ष होकर जो है वो चीजें लिखिए, क्योंकि आप ही तो पढ़ रहे हैं, आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ने वाला इन चीजों को। तो जो भी बातें हैं, अपने आप से तो झूठ बोल ही नहीं सकते, अपनी आत्मा से तो झूठ बोल ही नहीं सकते, बोलोगे तो जाओगे कहां, अपना ही नुकसान करना है। तो जो भी बातें हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर लिखिए और देखिए कि आपके जो बैलेंस है वो किधर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप पाएंगे कि आपको मूव ऑन करने में ही जो है वो ज्यादा फायदा आपको नजर आएगा। दोस्तों जब आपका ये पेन और पेपर वर्क खत्म हो जाए ना और आप सारी लिस्ट निकाल लो, तो उसके बाद में आप शांत होकर बैठना और चीजों को एनालाइसिस करना उनके बारे में। और
उसके बाद सोचना कि अब तो सब हो गया, ठीक है, तो अब क्या करें। तो अब जो आप निर्णय लोगे ना, तो वो बहुत प्रैक्टिकली निर्णय ले पाओगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो रही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।